करने से हमें रूह कुदस की मौजूदगी का एहसास होता है कि वाकई रूह कुदस हमारे अंदर है। अगर रूह हमारे अंदर है तो फिर हम जोरावर हैं, रूह हमारे अंदर है तो फिर खुदा हमारी सुनता है, रूह हमारे अंदर है तो फिर हम ऑथराइज्ड है। हालेलुया भाई, ऑथराइज इसका मतलब यह है कि हम अथॉरिटी रखते हैं, हम इख्तियार रखते हैं, फिर हम बाइख्तियार लोग हैं। हम वही इख्तियार रखते हैं जो सांपों और पुच्छों को कुचलने का इख्तियार, वही इख्तियार जो यीशु ने अपने लोगों को दिया। जाओ सांपों और पुच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये इख्तियार मौजूद था, उनके अंदर रूह कुदस था। और अगर रूह कुदस है तो फिर वो बोलता भी है, रूह कुदस है तो वो गैर जुबानों की सूरत में आपसे खुदा के साथ हम कलाम भी होता है। आज का टॉपिक जो है बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। कुछ लोग इस बात को समझते भी हैं, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन आज हम दोबारा से इस टॉपिक को थोड़े लम्हों के लिए सीखेंगे, कुछ लम्हों के लिए। और ये है रूहुल कुदस, और खासकर हम गैर जुबानों के ताल्लुक से सीखने लगे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज कलीसिया के अंदर गैर जुबानों को अहमियत देना पसंद नहीं करते। कुछ कलीसियाएं जो हैं वो ऐसी हैं जो गैर जुबानों को सिर्फ शागिर्दों तक महदूद रखती हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। कुछ लोग जो है वो ये बिलीव करते हैं कि जब पानी का बपतिस्मा लोग ले लेते हैं तो तभी रूह कुदस उनको इनाम में मिल जाता है। तो मुख्तलिफ राय जो है रखने वाले लोग इस दुनिया में कलीसियाओं के अंदर तरह तरह के ईमान के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर गैर जुबाने बोलना क्यों जरूरी है। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि पास्टर साहब ही क्यों बोलते हैं, ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों कुछ लोग नहीं बोल पाते, क्या वजह है? देखिए, खुदा के कलाम में कुछ भी जो है वो गैर जरूरी नहीं है। कलाम की एक आयत या एक लफ्ज या एक कॉन्सेप्ट जो है वो गैर जरूरी नहीं है। बाइबल मुकद्दस की तमाम तर बातें जो हैं उनके अंदर हकीकत भी है, उसका एक पस मंजर भी है, बैकग्राउंड भी है, और उसकी कोई लॉजिक भी है। आप उसको इलॉजिकल भी नहीं कह सकते, उसकी कोई ना कोई वजह भी है, कोई जस्टिफिकेशन भी है। सो बाइबल मुकद्दस जो है वो, अगर आप खुदा के कलाम में पहला करंथियों देखें, करंथिस की कलीसिया को खुदा के बंदा पालूस जो है वो बयान करता है, और वो नज़्म ज़ब्त के ताल्लुक से कहता है कि कलीसिया के अंदर एक निज़ाम है। इसके साथ साथ वो रूह कुदस की नेमत के ताल्लुकों से भी बात करता है। 14वें बाब के अंदर आप देखें तो ये बाब जो है ये रूह कुदस की नेमतों के ताल्लुक से बयान किया गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मोहब्बत के तालब हो, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, यानी रूहानी नेमतों के लिए कोशिश करो। खुसूसन इस बात की कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। सो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी वजूहात हैं व्हाई वी हैव टू स्पीक अदर टंग्स, क्यों हमें गैर जुबानें दी गई हैं और क्यों ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, क्यों जरूरी था? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, क्यों जरूरी था? खुदावंद यीशु मसीह का आना क्यों जरूरी था?
खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, मर जाना क्यों जरूरी था? खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मौजूदात के ज़हूर पसीर क्यों जरूरी था? इन तमाम चीजों को हम देखते हैं कि तमाम तर बाइबल के अंदर जो एक्शंस हैं वो सारे प्लान्स खुदा के क्यों जरूरी प्लान्स थे। उनमें से एक अहम प्लान जो है वो खुदा की जुबान का इस्तेमाल है। खुदा की जुबान जो है ये एक ऐसी जुबान है जिसमें आप डायरेक्टली खुदा के साथ हम कलाम होते हैं, आप बराह रास्त खुदा के साथ बोलते हैं। रीजन क्या है कि खुदा के कलाम के अंदर जो गैर ज़ुबानें बोलना रूह कुदस से मामूर होने की पहली अलामत है। अगर आप रूह कुदस से मामूर हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं रूह कुदस से मसाशुदा हूं, रूह कुदस से मामूर हूं, रूह कुदस का बपतिस्मा मुझे हुआ है, तो उसका फिजिकली साइन जो है वो ये है कि आप गैर जुबानें बोलेंगे। अगर कोई शख्स कहे जी मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हो गया है, तो मैं पूछूंगा जी आप कोई ना कोई एविडेंस दें मुझे, आप कोई ना कोई निशानी दिखाएं, आप कोई ना कोई शहादत दें, कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मुझे पता चले कि आपको रूह कुदस का बपतिस्मा हो चुका है। आप कहेंगे जी बस मुझे हो गया है, मेरे पास्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें हो गया है। आप गैर जुबानें बोल नहीं जी वो तो नहीं मैं बोलता, लेकिन मुझे हो गया है। So what does this mean? जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेने के लिए आपने क्या किया था? आप बताते हैं जी मैं पास्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे तालीम दी और मुझे उन्होंने अल्टीमेटली पानी के हौज के अंदर उतारा और उसके बाद उन्होंने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से मुझे एक डुबकी देते हुए बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि आज से तू नई शख्सियत है। तो मैं कहूंगा वाकई यार तुमने तो पानी का बपतिस्मा लिया है। This is the physical sign of the water baptism. उसके बाद आपकी जो रूहानी तर्ज अमल है उसका आगाज होता है। लेकिन what is the physical sign of the baptism of the Holy Spirit? Number one, गैर जुबानें बोलना रूह कुदस से मामूर होने की पहली अलामत है। हालेलुया। अगर आप गैर जुबानें बोलते हैं फिर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप खुदा के साथ बात कर रहे हैं। हालेलुया, आप खुदा के साथ बोल रहे हैं। कलाम मुकद्दस में अगर आप अमाल की किताब देखें, जब रूह कुदस शागिर्दों के ऊपर नाज़िल होता है और ये पहला ऐसा रिकॉर्डेड वाकया है जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, जब रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है तो वो सब रूह से भर जाते हैं और वहां लिखा है वो गैर जुबानें बोलने लगते हैं। हालेलुया, रूह कुदस से भर जाता। दैट मींस एक बोतल है, उसके अंदर पानी आप भरना शुरू होते हैं और एक वक्त आता है वो बोतल जो है वो मुकम्मल तौर पर लबालब भर जाती है और उसके बाद वो पानी जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं दैट मींस कि वो बोतल भर गई है। बिल्कुल ऐसे ही हम एक बोतल की तरह, एक कंटेनर की तरह हैं। जब रूह कुदस हमारे अंदर आता है, जब हमारे अंदर वो पैमाना भरना शुरू हो जाता है तो हमारी जुबान के अंदर से वो ओवरफ्लो होकर एक जुबान की सूरत में से निकलता है और वो गैर जुबानी है। और ये एक ऐसी नेमत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को, अपने फॉलोअर्स को खास मकसद के लिए दी है। आप कहेंगे भाई साहब ये खास मकसद क्या है? सिर्फ वो लोग जो गैर जुबानें बोलते हैं और खुदा के साथ ईमान के साथ चलते हैं और रूहानी तर्ज अमल अपना लेते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम होते हैं। हालेलुया, वही अजीब काम करने की कुदरत रखते हैं। समझ रहे चीजों, कलाम मुकद्दस में बहुत सारी जगहों में गैर जुबानों को हम देखते हैं। अमाल की किताब में खुदा के खादमों ने, शागिर्दों ने जब लोगों के ऊपर हाथ रखे और वो रूह कुदस से भर गए। आप देखें अमाल 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत में भी हम देखते हैं कि पतरस के वसीले से बहुत सारे लोगों ने रूह कुदस का बपतिस्मा पाया। और कलाम में लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था, रूह कुदस उन सब पर नाज़िल होता है और जो कलाम सुन रहे थे और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी है। हालेलुया।
क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? अब यहां देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा बाद में वो ले रहे हैं, रूह कुदस पहले मिल रहा है। रूह कुदस के पाने का कोई वक्त नहीं है। रूह कुदस मैंने बच्चों की जिंदगी में भी देखा है। जब मैं नौजवान था, संडे स्कूल मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक था, मैंने अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए जब दुआ की, वो गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए। वो 13, 14, 15 साल, 10, 12 साल के बच्चे थे। उनके मुंह से गैर जुबानें निकलती, एंड दे नेवर नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। सो गैर जुबानें जो हैं ये आपके लिए एक खास मकसद के लिए है, और वो खास मकसद यही है कि आप खुदा के साथ डायरेक्टली बात कर सकें। क्योंकि हमारा दुश्मन इब्लीस जो है वो इसी मकसद के लिए है कि वो आपके मंसूबों को फेल करे, वो आपकी जिंदगी को गिराए, वो आपको शर्मिंदा करे, मौत के हमले, बीमारी के हमले, मुश्किलात के हमले, तारीकी के हमले आपके ऊपर लेकर आए। लेकिन जब आप अपनी जुबान में दुआ करते हैं और गैर जुबानों में दुआ करते हैं, कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है। जब आर्मीज लड़ती हैं तो आर्मीज जो है वो कोड लैंग्वेज यूज करती हैं, आपको पता है। अब उस कोड लैंग्वेज को सिर्फ आर्मी टू आर्मी ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरी आर्मी उसको समझ नहीं पाती कि यार इस कोड का क्या मतलब है। दैट मीन्स कि जो इब्लीस की आर्मीज हैं, इब्लीस की फौजें हैं, उनके साथ जंग करने के लिए खुदा ने हमें खास हिकमत अमली दी है, खास टूल दिया है। अगर आप गैर जुबानों के अंदर खुदा के साथ डायरेक्टली बात करते हैं तो एक खास किस्म की कुव्वत वहां से रिलीज होती है, आपकी एक खास कुव्वत रिलीज होती है, ताकि आप की जो जरूरत है उसके मुताबिक आपकी बात को सुना जाए। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम वी नेवर हर्ड, समटाइम हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, समटाइम हमारी बहुत सारी ऐसी मिन्नतें हैं जो सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम गैर जुबानों को बोलना पसंद नहीं करते, हम खौफजदा होते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं वो सोचते हैं हम गैर जुबानें बोलेंगे तो पता नहीं कौन सी स्पिरिट हमारे अंदर आ जाएगी, कौन सी स्पिरिट हमारे अंदर। वो डरते हैं, घबराते हैं, उनकी जिंदगी में घबराहट है, खौफ है, ईमान नहीं है। नंबर 2, अगर आप गैर जुबानें बोलते हैं तो आप अपनी तरक्की करते हैं। हालेलुया, अपनी तरक्की करते हैं, आप स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या आप अपने भाई बहन की बॉडी बना रहे हैं? मुझे बताएं भाई, किसकी बॉडी बना रहे हैं? आप खाना पीना खाते हैं तो आप किसके लिए खा रहे हैं? अगर आप जिंदा हैं तो किसके लिए जिंदा है? अपने लिए। आपकी अपनी रूहानी तरक्की कैसे हो सकती है? वाहिद एक ऐसी चीज है जिससे कलाम कहता है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। और भाई अपनी तरक्की भी तो जरूरी है। आप स्ट्रांग होंगे तो बच्चे स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांग होंगे तो आपकी बीवी स्ट्रांग होगी, आप खुद खड़े होंगे तो आपका खानदान खड़ा होगा। कलाम क्या कहता है? अपने आप को मजबूत कर। बेगाना जुबानें बोलने वाला जो है वो किसी शख्स से बात नहीं कर रहा, किसी शख्स की तरक्की के लिए कलाम नहीं कर रहा, बल्कि अपने मकसद को खुदा के साथ बराह रास्त बात कर रहा है। ये नहीं है कि खुदा उर्दू जुबान को समझ नहीं सकता, या पंजाबी को नहीं समझता, या इंग्लिश या दुनिया की कोई जुबान उसको समझ नहीं आती। ये नहीं है, सिर्फ एक ऐसी जुबान खुदा ने हमें दी है जिसके अंदर वो अल्फाज हैं जो खुदा की शायान शान है। आप कहेंगे ये भाई साहब ये लफ्ज आपने क्या बोला है? कलाम में लिखा है हम नहीं जानते कि हमें कैसे दुआ करना है, सिर्फ रूह कुदरत एक ऐसी हस्ती है जो हमारे अंदर से ऐसे अल्फाज खुदा के हुजूर लेकर आता है कि उसका रहम हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। सो नंबर 2, गैर जुबानें बोलने वाला रूहानी तौर पर स्ट्रांग होता है। जो रूहानी स्ट्रांग है, फिर तूफान जितने भी हैं वो स्ट्रांग है, वो नहीं गिरेगा। कलाम ने हमें सिखाया है कि अगर बुनियाद
आपकी दुरुस्त है तो तूफान जितने भी आएंगे, कितने भी आए, आपकी बुनियाद ठीक है, आप नहीं गिरेंगे. So you have to strong. Try speaking tongues. ये एक बहुत बड़ी नेमत खुदा ने हमें दी है. ये दुनिया में रहने के लिए एक ऐसा तोहफा है जिसके बगैर एक रूहानी शख्स आगे नहीं चल सकता. जंग नहीं लड़ सकते आप. दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने का वाहिद एक ही जरिया है, वो है रूह कुदस और गैर जुबानें. जो बेगाना जुबान में बातें करते वो अपनी तरक्की करता है. सो हमें अपनी तामीर करनी है, हमें अपनी तरक्की करनी है, क्योंकि हमारी रूह बराह रास्त खुदा से हम कलाम होती है. और कई दफा जब आप गैर जुबानें बोलते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप रो रहे हैं. आप रो रहे होते हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, शायद आपकी अकल उस जुबान को समझ नहीं रही, लेकिन आपकी रूह जो है वो समझ रही होती है. आपकी रूह को एक ऐसी एबिलिटी दी गई है, ऐसी काबिलियत दी गई है कि उसके अंदर आप खुदा के साथ डायरेक्टली कलाम कर सकते हैं. खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर. सो रूहानी तौर पर हम मजबूत होते हैं अगर आप गैर जुबानें बोलते हैं. सो नंबर 3, जुबानें बोलने यानी गैर जुबानें बोलने से हमें रूह कुदस की मौजूदगी का एहसास भी होता है. हालेलुया. जब आप गैर जुबानें बोलते हैं तो आप फील करते हैं, नाउ स्पिरिट इज इन मी, द हॉली स्पिरिट इज विद मी. यू फील द अनॉइंटिंग ऑफ द हॉली स्पिरिट व्हेन यू स्पीक अदर टंग्स. जब आप गैर जुबानें बोलना शुरू करते हैं तो पाक रूह की हजूरी को आप फील करना शुरू कर देते हैं. हालेलुया. यू फील द स्पिरिट. खुदा के कलाम में पहला कुरिन्थियों 6:19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? और इस मकदस के अंदर कौन बसा हुआ है? कौन बसा है? आप इंसान, हम सब इंसान जो है, ये एक बोतल की मानद है, एक कंटेनर है. और इस कंटेनर के अंदर हमारी बॉडी है, हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, और उसके अंदर जो है एक और चीज एंटर हो जाती है, वो है रूह कुदस. यानी हम एक कंटेनर है, एक मकदस है. और मकदस जो है वो एक हैकल को भी कहा गया है, टेंपल को भी कहा गया है, मुकद्दस जगह है जो तुम में बसा है. दैट मीन्स कि खुदा का रूह हमारे अंदर बसा है, और जब वो हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर से बोलता ही नहीं है, तो फिर कहां बसा हुआ है? क्यों जी भाई साहब? साढ़े अंदर होएगा तो बोलेगा ना, ये साढ़े अंदर है ही नहीं तो बोलना किथों ने? इसका मतलब यह है कि जो गैर जुबानें बोलता ही नहीं है, रूह कुदस उसके अंदर नहीं है. कौन कौन इस बात पे ईमान रखता है? कुछ लोग कह रहे भाई साहब कुछ ठीक कह रहे, लेकिन होना सी की करिए. What should we do? सो गैर जुबानें बोलने से हमें रूह कुदस की मौजूदगी का एहसास होता है कि वाकई रूह कुदस हमारे अंदर है. अगर रूह हमारे अंदर है तो फिर हम जोरावर हैं. रूह हमारे अंदर है तो फिर खुदा हमारी सुनता है. रूह हमारे अंदर है तो फिर हम ऑथराइज्ड है. हालेलुया. भाई ऑथराइज्ड इसका मतलब यह है कि हम अथॉरिटी रखते हैं, हम इख्तियार रखते हैं, फिर हम बाइख्तियार लोग हैं. हम वही इख्तियार रखते हैं जो सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार, वही इख्तियार जो यीशु ने अपने लोगों को दिया. जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पर गालिब आओ. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये इख्तियार मौजूद था, उनके अंदर रूह कुदस था. और अगर रूह कुदस है तो फिर वो बोलता भी है. रूह कुदस है तो वो गैर जुबानों की सूरत में आपसे खुदा के साथ हम कलाम भी होता है. So this is very important. Sometimes we don't understand the revelation of God. खुदा के मुकाशफों को समझना कई दफा हमारे लिए मुश्किल होता है. हम नाकाम इसलिए हैं, कलाम में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज नहीं है. और नॉलेज है तो वो थोड़ा है, कम है, और कम नॉलेज भी खतरनाक होता है. क्यों जी? सही है कि नहीं? खतरनाक है.
रूहुल कुदस हमारे अंदर बसा हुआ है, लेकिन हम अक्सर इसकी मौजूदगी को भूल जाते हैं मेरे अजीज। और रूहुल कुदस में दुआ करना, खुदा की इबादत करना हमें हर लम्हा याद दिलाता है कि खुदा हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, खुदा हमारे अंदर बसा हुआ है। नंबर 4, वाई, रीजन नंबर 4, गैर जुबानें हमारी दुआओं से खुद गर्जी को निकाल देती है। जब हम दुआ करते हैं, हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम अपने बहनों भाइयों रिश्तेदारों बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपनी चीजों, अपने माल, अपने कारोबार। मैं दुआ में हमें क्या चीज नजर आती है? मैं। लेकिन जब आप गैर जुबानों में दुआ कर रहे होते हैं, यू नेवर नो कि आप कौन कौन सी चीजों के लिए दुआ कर रहे हैं, और उसके अंदर आप खुद भी शामिल हैं, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स भी हैं, और खुदा का रूह जो है हमारे अंदर से आहें भर भर कर, मे बी वो आपके चर्च के लिए दुआ करवा रहे हैं आपसे, मे बी वो आपके पास्टर के लिए आपसे दुआ करवा रहा है, मे बी वो आपके खावंद के लिए आपसे दुआ करवा रहा है, मे बी वो आपके अजीज रिश्तेदार बहन और भाइयों के लिए आपसे दुआ करवा रहा है। वो आपके अंदर से खुद गर्ज दुआओं को निकाल देता है। हालेलुया। सो गैर जुबानें हमारी दुआओं से सेल्फिशनेस को निकालती हैं। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हमारे मसाइल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। खुदा के कलाम में रोमियो का खत निकालिए, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत, जरा इस हवाले को गौर से पढ़िए। बाइबल बयान करती है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। ओ लै जी है जी गल, क्यों गैर जुबाना खुदा ने दी थी? क्यों? बिकॉज वी नेवर नो हाउ टू प्रे। हमें नहीं पता कि हम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। हमें नहीं पता खुदा के जलाल में वो मुकद्दस तरीन अल्फाज कौन से हों जो उसके जलाल के बराबर ठहरे। हमें नहीं पता। हमारी जुबान नापाक है, हमारी जुबान इस काबिल नहीं है, हमारी अल्फाज, हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स इस काबिल नहीं है कि वो खुदा के तख्ते अदालत और उसकी हजूरी के सामने हमारे अल्फाज पेश हो सके। लेकिन कलाम कहता है हमारी कमजोरी है, हम कमजोर हैं, हम नकम्मे हैं, हमारी जुबान कमजोर है, हमारे अल्फाज कमजोर हैं, हमें पता नहीं है हमें दुआ कैसे करनी है। लेकिन अगर आपके अंदर रूहुल कुदस मौजूद है, गैर जुबानें आप बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप असल में डायरेक्टली खुदा के साथ हम कलाम है, और खुदा की हजूरी में सिर्फ वही चीजें जो रूहुल कुदस आपके अंदर से होकर शिफायत कर रहा होता है, वो अल्फाज आपके लिए निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग गैर जुबानें नहीं बोल सकते, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूं कि आप अगर नहीं बोल सकते तो आप मसीही नहीं है। साल्वेशन का ये मेयार नहीं है, नजात का ये मेयार नहीं है। नजात पाने के लिए आपका दिल काफी है, लेकिन नजात पाने के बाद आपकी रूहानी जिंदगी में चलना भी तो आप पे है ना। आप गाड़ी खरीद के ले आते हैं, गड्डी से पेट्रोल पाओगे तो चलेगी? दसो, गाड़ी तो आप खरीद के ले आए हैं, खूबसूरत गाड़ी है, लाखों करोड़ों की भी गाड़ी है, सबसे महंगी भी गाड़ी है, लेकिन उधर वो चलेगी कैसे? ड्राइविंग भी आपको आती है। You have to go to the petrol station, fill it. तानू भरना है, पेट्रोल पाने दे, और वो पेट्रोल क्या है? वो है रूहुल कुदस। तब इसने मूव होना है। सो गैर जुबानें हमारी दुआओं से खुद गर्जी को निकालती हैं, और कलाम कहता है हम नहीं जानते कि हम कैसे दुआ करें, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। शिफायत का मतलब है इंटरसीड करना। शिफायत का मतलब है ऐसी दुआ करना जो आपके बिहाफ के ऊपर एक ऐसी शख्सियत खड़ी हो जो खुदा को समझ सके। ये समझ देखिए कि जज के सामने आपका वकील खड़ा है, और वकील 4 गल्लां होर ला के ताड़ी शिफायत कर देंदा है। और नहीं भाई ने कुछ नहीं किया है, देखो ये देखो ये देखो, उन्हें अपने को कागज बनाए हुए ने सारे।
चर्च के अंदर ठीक है भी है, प्रूफ हो गया है। रूह कुदस क्या कर रहा है? रूह कुदस आपकी शिफायत, और आपकी लैंग्वेज नहीं, वो खुदा की लैंग्वेज यूज करता है, वो खुदा के वर्ड यूज कर रहा है, वो खुदा से रहम को मांगता है। और हमारा दुश्मन जो है इब्लीस उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो बाईपास करती है लैंग्वेज, ये बाईपास कर रही है। इब्लीस की सारी प्रिंसिपैलिटीज एंड डोमिनियंस खड़ी हुई कान लगा के सुन रही हैं, यार समझो तो सही की कह रहा है। ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। लेकिन आप गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे हैं, and God is looking at you। खुदा आपके प्लान को समझता है, खुदा आपकी नीड को समझता है, खुदा आपके मंसूबे से वाकिफ है, और इब्लीस उसमें नाकाम खड़ा हुआ, वो शर्मिंदा होता है। मेरे अजीजों, हमारी अपनी दुआएं बाज़ औक़ात महदूद हैं, खुद गर्जाना है, लेकिन जब हम खुदा की रूह की जुबान में और रहनुमाई के साथ दुआ करते हैं तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं। हालेलुया, ना कि अपनी सोच और जज्बात के साथ। नंबर 5, जुबानें बोलना ईमान की मजबूती भी है। जब आप गैर जुबानें बोलते हैं, आपका ईमान जो है वो बिल्ड हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप ईमान में खड़े हो जाते हैं। कलाम में यहूदा का बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मगर तुम आए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके रूह कुदस में दुआ करो। रूह कुदस में दुआ किया करो, अपनी तरक्की करो। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, जॉबलेस हैं, पैसे नहीं हैं, मुश्किल में हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, अपनी रूहानी स्ट्रेटजी चेंज करें। चेंज योर वॉरफेयर स्ट्रेटजी विद द डेविल। कलाम कहता है, आए मेरे प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके रूह कुदस में दुआ करो। गैर ज़माने में जब हम दुआ करते हैं, ईमान का अमल शुरू होता है, और फिर हम ईमान पे खड़े होते हैं, और रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है, हम उस पर भरोसा करते हैं, और हमारा ईमान मजबूत होता है। एक तो हम ये जानते हैं, यार ये लफ्ज़ जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं, ये खुदा के अल्फाज हैं, और हमें खुदा की हुजूरी महसूस होती है। नंबर 2, हमें ये यकीन होता है रूह कुदस हमारे अंदर है। अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब रूह कुदस हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। तीसरी चीज ये हमें पता होती है कि अगर हम गैर जुबानें बोल रहे हैं तो दुनिया का कोई बंदा नहीं समझता था, इब्लीस भी नहीं समझ सकता है इसको, इसका मतलब हम खुदा के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं। चौथी चीज हमें ये पता चलती है कि अगर हम खुदा से डायरेक्ट हम कलाम है तो इसका मतलब खुदा हमें इसका जवाब देगा, सानू आंसर आना ही आना है, और हमें मिलता है। हालेलुया। सो नंबर 6 इज, गैर जुबानें ऐसी बातों के लिए दुआ करने में मदद करती हैं जो हम नहीं जानते। We never know कि हमें दुआ कैसे करनी है। और वही आयत मैंने जो भी कोट किया है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। इट मीन्स के गैर जुबानें जब हम बोलते हैं, हम ऐसी बातें खुदा के साथ करते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी रूह जो है वो खुदा के साथ हमारा सारा हाल बयान करती है, और हम खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं, खुदावन मुझे माफ कर, मेरी मदद कर, मैं इस मुश्किल में हूं। सो व्हेनेवर यू प्रे, अगर आप ईमानदारों के सर्कल में हैं तो गैर जुबानें बोलने में कोई हेजिटेट ना करें। अगर आप नहीं बोल पाते, खड़े हों और दुआ करें और कहें, खुदावन मुझे गैर जुबानों की नेमत दे, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये नेमत चाहिए, मुझ पर ये फजल कर, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रूहानी तरक्की करनी है। सो मेरे अजीजों, हम बहुत सारे मामलात से बेखबर होते हैं जो आने वाले हैं। आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा। क्या आपको पता है अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पता है? यू नेवर नो, बट खुदा को इस बात का पता है। जब आप रूह कुदस की जुबान में दुआ करते हैं तो फिर वो काम करना शुरू होता है जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक होता है। आपके फ्यूचर में आपकी रहनुमाई आपको बख्शता है। मेरे अजीजों, नंबर 7 एंड द लास्ट नंबर इज,
गैर जुबानें बोलने से आपकी अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द हो जाती है, फिर आप अपना आप टोटली खुदा के हाथों में दे देते हैं। खुदा के कलाम में याकूब के खत में अगर आप देखें, याकूब 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं है, जहरे कातिल से भरी हुई है। जुबान एक ऐसी चीज है जिसको आप काबू में नहीं कर सकते, बल्कि आप उसके कंट्रोल में होते हैं। और गैर जुबान भी जब आप बोलते हैं तो आप उसके कंट्रोल में होते हैं। हालेलुया। सो जब गैर जुबानें बोलते हैं तो आपकी जिंदगी खुदा के सुपुर्द हो जाती है। फिर हालात कैसे ही क्यों ना हो, आप गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, आपकी जिंदगी कंट्रोल्ड है, खुदा उसको कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें दुआ करने की जरूरत है। हम कहते हैं दुआ करें, लेकिन दुआ की एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं गैर जुबानों में दुआ कर। दुआ की एक ऐसी हालत भी है जहां पे आप अपनी जुबान में नहीं बल्कि खुदा के साथ, खुदा की दी हुई एबिलिटी, जो खुदा की दी हुई जुबान है उसके अंदर आप दुआ करते हैं खुदा के साथ डायरेक्टली। हालेलुया। सो जुबानें बोलना ना तो अजीब है ना ही गैर जरूरी है, ये एक खुदा का रूहानी तोहफा है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी तरक्की कर सकते हैं। आप अपनी रूहानी मामलात में, दुनियावी मामलात में, माली मामलात में आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी है, जब आप गैर जुबानों में दुआ करना शुरू, स्टार्ट विद द टंग्स प्रेयर, एटलीस्ट 10-15 मिनट गैर जुबानों में दुआ करें। बीच में आप उर्दू जुबान में भी यूज करें, देन शिफ्ट इट इन द टंग्स, देन उर्दू जुबान यूज करें, फिर आप टंग्स में दुआ करें और कोशिश करें आप टंग्स के अंदर दुआ करें। अकेले में है, टंग्स में दुआ करें और इसी से आपकी तरक्की है। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो।